Good morning, class. Today we will start chapter number 5th, acid, bases and salt. Okay. In this chapter you will learn about acid, bases, indicators, neutralization and salt formation. Okay. Understand? So let's start the chapter. In the previous classes you have learned that एलिमेंट्स कम्बाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं किसके साथ, वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, किस लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। सो यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट मटेरियल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन into various groups on the basis of their physical properties. ओके मतलब कि हमने ये भी पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि जो मटेरियल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन वेरियस ग्रुप में किसके बेस पर किया जाता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर किया जाता है। सो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कलर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, लस्चर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल्स की। ओके मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, और मटेरियल्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, नेमली एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। कौन कौन से ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है मटेरियल्स को, एसिड, बेस और सॉल्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसके बेस पर क्लासिफाई किया गया है मटेरियल्स को, उनके टेस्ट पर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। ओके अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन। Substance like turmeric, lemon juice and orange juice taste sour because of the presence of chemical called acid in them। मतलब कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि टर्मेरिन, लेमन जूस मतलब कि नींबू का जूस, एंड ऑरेंज जूस टेस्ट सोर बिकॉज ये कैसे होते हैं, सोर होते हैं मतलब खट्टे होते हैं। क्यों खट्टे लगते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिड इन देम, क्योंकि उनमें एक प्रकार का केमिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिड प्रेजेंट रहता है उनका टेस्ट कैसा आता है, सौर आता है, मतलब कि खट्टा आता है। ओके मटेरियल्स कंटेनिंग एन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिड पाया जाता है वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, एसिडिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ओके अंडरस्टैंड, क्या होते हैं एसिडिक सब्सटेंस, मटेरियल कंटेनिंग एन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। मतलब कि ऐसे मटेरियल जो कि एसिड को कंटेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके अंडरस्टैंड। Now see the next one. While substance like baking soda is slippery and bitter because of the presence of chemical called base in it। मतलब कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है मतलब कड़वा होता है। क्यों कड़वा होता है, क्योंकि उनमें केमिकल कुछ इस टाइप का केमिकल प्रेजेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं। उनमें क्या प्रेजेंस होता है, बेस प्रेजेंट होता है, तो बेस के कारण उनका टेस्ट कैसा आता है, बिटर आता है। बिटर मतलब कड़वा आता है। ओके सब्सटेंस कंटेनिंग बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो कि बेस को कंटेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके अंडरस्टैंड। Now see the next one. In this chapter you will study about acid, base and various substances that are used to test whether the given substance is an acid or base। मतलब कि इस चैप्टर में हमको काय के बारे में स्टडी करना है, एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जिनका हम टेस्ट फाइंड करें। ओके कि वो एसिड है या बेस है। ओके सो फर्स्ट वन इज़ योर एसिड्स। सो अभी हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। ओके सो द वर्ड एसिड इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। मतलब कि जो एसिड होता है वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, एसिड एक लैटिन वर्ड है एसिडस, उससे लिया गया है। ओके उसका मीनिंग क्या होता है, सोर। सोर मीन्स खट्टा। ओके द टर्म
द टर्म एसिड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन केमिस्ट्री टू नेम दैट ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स विच हैव अ सोर टेस्ट। मतलब कि एसिड किसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए केमिस्ट्री में बताया गया है, ऐसे कंपाउंड जिनका टेस्ट कैसा हो, सोर हो, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनका टेस्ट खट्टा हो उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए केमिस्ट्री में एसिड को बताया गया है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड डू नॉट जनरली ऑक्योर इन नेचर। मतलब कि जो मिनरल एसिड होता है वो जनरली नेचर में नहीं पाया जाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इट मीन्स H2SO4, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा। ओके, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड डेट आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी। ये कैसे कौन से एसिड है, मिनरल एसिड्स है, और ये सभी मिनरल एसिड कहाँ पे बनते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं, ये नेचर में नहीं पाए जाते। ओके, ऑर्गेनिक एसिड ऑक्योर नेचुरली इन एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल्स। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमें किसके थ्रू मिलते हैं, नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, एनिमल्स और प्लांट के थ्रू मिलते हैं। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विद देयर सोर्सेज आर गिवन इन द टेबल। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है जो कि हमें जिस जिस सोर्स से मिलते हैं वो टेबल में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, सो फर्स्ट वन इज कौन सा सब्सटेंस, सिट्रिक फ्रूट। तो सिट्रस फूड हमें कहाँ से मिलता है, एप्पल, और कौन सा एप्पल से मिलता है, ग्रीन एप्पल से मिलता है। और इसमें एसिड कौन सा होता है, सिट्रस एसिड हमें कहाँ से मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। देन गावा से क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। टोमेटोज में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, और टी में कौन सा होता है, टानिया एसिड होता है। ओके, नाउ ग्रीन एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। ये सभी कौन से सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। ओके, कर्ड मीन्स दही, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, एंड कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ये सभी कौन से एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, जो कि हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड है एनिमल्स और प्लांट के थ्रू। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अभी हम देखेंगे कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। सो ऑल एसिड्स आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेस। मतलब कि सभी जो एसिड्स है वो काय का सॉल्यूशन है, एसिडिक गैसेस का सॉल्यूशन है। एसिडिक गैसेस मीन्स हाइड्रोजन आयंस, काय में, वाटर में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन वाटर। का किसके बेस पर होते हैं, कंसंट्रेशन किसी भी एसिड्स का उनके वाटर के स्ट्रेंथ पर। ओके, सो फर्स्ट वन इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस इन वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि मैक्सिमम अमाउंट एसिडिक गैस का वाटर में कंटेन करे उसे हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज CONC। ओके, कंसनट्रेटेड को जो कंसनट्रेटेड होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CONC से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड H2SO4। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेजर अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस इन वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। और ऐसा सॉल्यूशन जो कि कम मात्रा में एसिडिक गैस वाटर में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज DIL। डाइल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, DIL से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। ओके, नाउ thus acid solution of different concentration can be prepared by changing the relative amount of gas and water। हम एसिड को डिफरेंट कंसंट्रेशन में रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, चेंजेस करके, कि हम गैस का और वाटर का उसमें चेंज कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ जनरल प्रॉपर्टी एसिड्स की। ओके, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट वन इज एसिड हैव अ सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। एसिड क्या होते हैं,
पानी में इजीली घुल जाते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर, और वो नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज दे कॉज ब्लिस्टर ऑन द स्किन इफ फॉल एक्सीडेंटली ऑन स्किन, मतलब कि वो अगर एसिड जो होता है वो अगर हमारे स्किन पर गिरता है तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन जल सकती है। एसिड हैव डिफरेंट कलर चेंजेस ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स, एसिड का कलर डिफरेंट होता है और वो किसके थ्रू चेंज होता है, इंडिकेटर्स के थ्रू चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, क्या होता है, एसिड के थ्रू जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो काय में टर्न होता है, रेड में होता है। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन रेड, और वो एसिड के थ्रू हम मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को रेड में टर्न कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। दे हैव नो इफेक्ट ऑन फिनोलेफ्थिलीन एंड टर्मेरिक सॉल्यूशन, उनका कोई इफेक्ट टर्मेरिक सॉल्यूशन पे और फिनोलेफ्थिलीन सॉल्यूशन पे नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ एसिड. So this topic we will see in the next video. Thank you.